एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। आप सभी लोगों का आज 24/7 के चैनल पर बहुत बहुत सारा स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटी अगर हम बच्चों की बात करें तो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि बच्चों की साइड से बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड यूनिवर्सिटी है ये, क्योंकि आप अगर देखोगे CUET यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन को तो 17 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था और इनमें से 6.5 लाख के आसपास जो आपके स्टूडेंट्स हैं लगभग, उन्होंने रजिस्टर किया है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं किसी भी बच्चे को अगर ऐसे रैंडम कॉल करती हूँ कि आपका क्या डिमांड है, आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी चाहते हो, तो हर बच्चा DU का नाम जरूर से जरूर लेता है। ऑल्दो इतना क्रेज क्यों है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ये तो मैं आपको आने वाले जो टाइम है उसमें बताऊंगी। अभी हमारी वीडियो लंबी चलने वाली है, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखें। लेकिन एक सबसे अजीब बात मैं आप लोगों को बता दूं, NIRF रैंकिंग जो आई है उसके हिसाब से 2023 की दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका 11वें नंबर पे है। इसके ऊपर जो आता है जामिया मिलिया इस्लामिया और आपका जो JNU है वो। तो तब भी आप देखोगे तो कंपेरेटिवली उनके रजिस्ट्रेशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों के दिमाग में आता होगा ये क्यों, तो ऑब्वियसली एकेडमिक तो अच्छा है, एकेडमी तो सारी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अच्छा होता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं, यहाँ के जो फेस्ट होते हैं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा कॉलेजेस और सबसे ज्यादा कोर्सेज कोई प्रोवाइड करने वाली अगर यूनिवर्सिटी है आपकी तो वो है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी। चाहे आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स देख लो या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में चले जाओ, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का हो, राइट, चाहे वो आपका टेक टीम का हो, चाहे वो नॉन टेक टीम का हो, आपको आराम से नंबर ऑफ कॉलेजेस मिल जाएंगे जो कि इन कोर्सेज को आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, राइट। सो आइए बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूं। आई विल गिव यू द होल रिव्यू ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, आई विल गिव यू द eligibility criteria of Delhi University also and the placements and list of courses and कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। So सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा फेमस है, दिस वाज फाउंडेड इन 1922 and it was known or considered or recognized as Institute of Eminence by UGC। So ये अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी मानी जाती है क्योंकि बड़े बड़े चेहरे आपको यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूँ आपकी पहले IPS ऑफिसर की जिनका नाम किरण बेदी है, वो भी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही पढ़ी हुई है। साथ ही साथ में शाहरुख खान जो कि बहुत सारे लोगों के दिलों में छाए हुए हैं, वो भी इस यूनिवर्सिटी से आपके पढ़ करके ही निकले। अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि मैम अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाता हूं तो मुझे कौन से कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कॉलेज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे नॉर्थ कैंपस भी है, साउथ कैंपस भी है और फिर ऑफ कैंपस के भी कॉलेजेस आते हैं, जिसमें से जाकिर हुसैन का नाम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो नॉर्थ कैंपस ऑल्दो साउथ कैंपस बहुत डिमांडेड रहते हैं और इनकी वैल्यू भी ज्यादा है क्योंकि प्लेसमेंट्स भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। बट उसके बावजूद अगर मैं आप लोगों को बोलूं, एक प्रॉपर लिस्ट बताऊं आप लोगों को कि NIRF रैंकिंग के हिसाब से आपका जो कॉलेजेस हैं उनका क्या क्राइटेरिया रहता है। वैसे अगर आप सबसे डिमांडेड कॉलेज की बात करोगे तो वो आपका हिंदू है, लेकिन हिंदू कॉलेज है ऑफ दिल्ली, राइट। लेकिन अगर आप NIRF रैंकिंग के हिसाब से देखोगे तो NIRF रैंकिंग की क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं। वो ऑल टोटल आपको जो रेटिंग देता है वो प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है जिसमें सोशल गैदरिंग्स भी होती हैं, कैड रिकॉर्ड्स भी होते हैं। सो बहुत सारा उनका क्राइटेरिया रहता है, नंबर ऑफ टर्म्स पे वो किसी भी कॉलेज को रेट करता है, राइट। तो सबसे पहले टॉप कॉलेज में हमने यहाँ पर देखा मिरांडा हाउस का नाम आता है, फिर आता है आपका हिंदू कॉलेज, फिर आता है आत्मा राम सनातन धर्मा कॉलेज, देन देयर इज किरोरीमल लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन एंड देन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, देशबंधु कॉलेज। ये सारे कॉलेजेस जो हैं आपके वो टॉप 10 लिस्ट में आते हैं अकॉर्डिंग टू NIRF। जबकि मैं बात करूं द मोस्ट डिमांडेड कोर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज आपका कॉमर्स, BCom ऑनर्स के लिए, राइट। सो BCom ऑनर्स मतलब मैं ये कैसे बोल रही हूँ, अगर मैं 2022 की बात करूं तो एक जो एकॉर्ड लिस्ट आई थी वहां से निकल करके, उसमें ये दिखा गया कि 50,000 के आसपास बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ BCom ऑनर्स के लिए एनरोल किया था।
इसीलिए एसआरसीसी की डिमांड जो है वो बहुत तगड़ी हो जाती है इस यूनिवर्सिटी में। बाकी अगर मैं कुछ और कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ के वेल नोन कोर्सेज माने जाते हैं आपके फॉरेन लैंग्वेजेस के अपने आप में, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, एंड ऑफ कोर्स आपको अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करती है। कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स नहीं है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा कोर्सेज प्रोवाइड करने वाली, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटीज़ को माना जाता है। फॉरेन लैंग्वेजेस में भी अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो और बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स के साथ आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो। देन दूसरी आपकी अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करूं या हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, या बीए प्रोग्राम की बात करूं या फिर बीए इंग्लिश ऑनर्स की बात करूं, सबसे ज़्यादा डिमांडेड रहते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं साइंस स्ट्रीम में चले जाऊं तो मैथ्स ऑनर्स बहुत ही डिमांडेड कोर्स यहाँ का रहता है। कॉमर्स में तो ऑफकोर्स बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा आप बीए इन इकोनॉमिक्स को भी देखोगे, बहुत डिमांडेड माना जाता है यहाँ का। बीबीए भी कई सारे बच्चे यहाँ पर बीबीए में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, राइट। सो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं अपने आप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो उसको सबसे अलग बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ के पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप नॉर्थ कैंपस में चले जाते हैं और नॉर्थ कैंपस के थ्रू अगर आपका कहीं पर किसी कंपनी में प्लेसमेंट होता है तो ऑब्वियसली आपके जो पूरे जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि अब ऑब्वियसली आपको एक अच्छा प्लेसमेंट बहुत ही आसानी से मिल जाता है। डीयू का टैग ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। कुछ नोटेबल एल्यूमिनाई मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, जैसे नेहा धूपिया, राइट। आजकल आपको ये बहुत फ्रीक्वेंट एक बहुत पॉपुलर शो में भी देखने के लिए मिल रही होंगी। अनुराग कश्यप हो गया, अमिताभ बच्चन, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, है ना। और भाई इनकी तो मूवीज़ कितनी ही हैं, बस नाम ही कम है उसका। तो आप ये जाने माने चेहरे हैं जिनको आप देख रहे हो। मल्लिका शेरावत हो गई, किरण बेदी का नाम मैंने पहले भी लिया था। अमिताभ बच्चन के अलावा शाहरुख खान भी एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं जो कि यहाँ से बिलोंग करते हैं। फिर मनोज बाजपेयी, राइट। फिर आप अरुण जेटली का नाम ले लो, हुमा कुरैशी जो कि गैंग ऑफ वासेपुर से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, कपिल सिब्बल हो गए, कुनकना सेन हो गए। ये जाने माने चेहरे आपके डीयू के पढ़े हुए हैं और आज आपके सामने आप देख सकते हो कि किस लाइफस्टाइल को ये जी रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं अंदर की बात करूँ आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो कॉन्फिडेंस अपना आपका बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकलते हो, क्योंकि इतने सारे कल्चरल लोगों से आप लोगों का मिलना होता है, इतने भांति भांति के लोगों से आप लोग मिल सकते हो। फॉरेन के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो अपने आप में एक्सपोजर बहुत मिल जाता है और एक्सपोजर मिलने की वजह से कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल में आपको देखने के लिए मिल सकता है अपने अंदर, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को ड्रीम की तरफ ले जा सकते हो अपने, कि आप दुनिया से हट करके कुछ डिफरेंट कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो। एक वो विजन यहाँ के बच्चों में देखने के लिए मिलता है, राइट ना। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि NIRF रैंकिंग की सीन क्या है यहाँ पर। लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग जो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगी। एंड 1 सेकेंड, वेट। तो मैं यहीं से ही ओपन कर देती हूँ आपकी NIRF रैंकिंग को। This one. तो आप इसको देखिए, ये है NIRF रैंकिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया JNU और JMI से पहले ही आते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का बोलते हैं ना हमारा प्यार शालीमार, वैसे ही लोगों का प्यार है दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहाँ जाना चाहते हैं। आप ये देख सकते हैं DU की रैंकिंग आपकी 11th है अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग, और ये 2023 की आपकी इंडियन रैंकिंग है, राइट। और थोड़ा बहुत और हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे ऑफकोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो लेट अस सी कि और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है वो क्या क्या है। जैसे आप यहाँ पर अगर आपको कोई भी देखना है कि आप क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, या फिर आपने CUET का, ऑब्वियसली CUET का फॉर्म आपने फिल कर दिया है, तो अब CUET का फॉर्म फिल करने के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, किस क्राइटेरिया पे आप एडमिशन ले सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने एक चीज़ आपको क्लियरली बोली हुई है बहुत यहाँ पर कि अगर आप किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपने जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिए हैं उनमें से जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, द एप्लीकेंट शैल इंश्योर दैट दे हैव रेड एंड अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, अदर कंडीशन एंड अंडरस्टैंड द मिनिमम रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम ऑप्टेड ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी फॉर CUET UG एग्जामिनेशन। ये UG की तरफ से स्टेटमेंट था, राइट। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET UG 2023 इन लैंग्वेजेस, domain specific subject in which he or she is appearing or passed in class 12th,
तो इन्होंने यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर आपको डीयू में जाना है तो आप वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लेंगे या उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का टेस्ट देंगे सीयूईटी में जो आपके पास 12th में है। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस 12th में नहीं है, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप कोर्सेज अगर यहाँ पर देखना चाहें तो आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे बीएससी ऑनर्स में ही अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यू कैन सी हियर, ये मैंने कहाँ पर ओपन किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। cuet.summer.ac.in पर जाएंगे आप, ठीक है। आप वहाँ पर जाने के बाद यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करेंगे और यूनिवर्सिटी में जब नीचे स्क्रॉल करेंगे सो यूल गेट वन यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज इसके मिल जाएंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लिए हैं वो मेरे कोर्स में एप्लीकेबल हैं या नहीं है। सपोज मेरे को बीएससी ऑनर्स करना है, राइट, कंप्यूटर साइंस से, ओके तो अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो ये वाला जो कॉलम जा रहा है आपका, इसमें इन्होंने बोला हुआ है डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेजेस मैप्ड टू द प्रोग्राम। तो ये जो मैपिंग है ये आपके पास सीयूईटी में होनी चाहिए, राइट। सो मैं अभी कौन से कोर्स के लिए चेक कर रही थी मैं आपको बता देती हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस के लिए चेक कर रही थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेक्शन से एक लैंग्वेज लेनी थी। आपके पास मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज कोई एक डोमेन होना चाहिए था, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से, या फिर आपके पास कोई भी दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं डोमेन, और ये डोमेन सब्जेक्ट यानी कि आपने क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए। सो ये आपका सीयूईटी का एग्जाम का क्राइटेरिया था कि आपने ये एग्जाम्स देने ही देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे दिया है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी here in the following subject combination, any one language from list A। एक तो पहला कॉम्बिनेशन ये दिया हुआ था इन्होंने, ठीक है। any two subjects out of which one should be from B1 एंड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ लेने के लिए बोला था। इन्होंने एक चीज यहाँ पर जो लाइन में बोली है, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। सो ये इन्होंने क्लियरली आपको बता दिया है। मतलब मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी में उन्होंने क्या मेंशन किया। जैसे आप अगर ऊपर वाले में जाओगे तो बीएससी में जो आपका ये वाला कोर्स है पॉलीमर साइंस का, इसमें देखिए इन्होंने क्लियरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया हुआ है कि आपको कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन वन लैंग्वेज ऑफ लिस्ट है। अब कोई बच्चा कहता है कि मैम मैंने तो ना लैंग्वेज ली ही नहीं है, क्या सिर्फ मेरा डोमेन कॉम्बिनेशन से हो जाएगा? तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो और उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्या बिना उस मैपिंग के, मतलब बिना लैंग्वेज के मैं खाली डोमेन की मैपिंग बनाती हूँ तो क्या मेरा काम चल पाएगा? क्या मेरे को, अगर मैंने लैंग्वेज में फेल हो गई हूँ मैं, तो क्या मेरा कोई कंडीशन ऐसी बन पाती है कि मैं अपना एग्जाम अच्छे से दे पाऊँ और मेरा जो सीयूईटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए? सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको चेक करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो बीएससी के चल रहे हैं, फिर आपके बीए ऑनर्स के कोर्सेज आ जाते हैं। जैसे कि बीए के लिए अगर आप देखेंगे तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 यानी कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज लेनी थी, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन नंबर 2 यानी कि डोमेन से आपको 3 सब्जेक्ट लेने थे। अब इन्होंने बोला हुआ है कि ये डोमेन सब्जेक्ट्स आपके पास किस में होने चाहिए? 12th में होने चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा अपनी स्ट्रीम भी चेंज करना चाह रहा है, सपोज साइंस का बच्चा है वो आर्ट्स के लिए जाना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो हिस्ट्री ज्योग्राफी देगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको साइंस रिलेवेंट सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने 12th में वही दिए। यानी कि वो पीसीएम से जाएगा, ना कि अपना ह्यूमैनिटीज़ के कोई सब्जेक्ट्स लेकर के बैठ जाएगा। फिर इसमें देखिए इन्होंने आपको कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है पूरा क्लियर करके, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके B1 से होने चाहिए, और तीसरा सब्जेक्ट या तो आप B1 से ले लो या तो आप B2 से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना। इसी तरह से नंबर ऑफ कोर्सेज आर जस्ट गिवन ओवर हियर। आपको बीकॉम के भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये रहे बीकॉम ऑनर्स दोनों के इन्होंने क्राइटेरियाज मेंशन किए हुए हैं। बीकॉम में अगर आप देखोगे तो आपके पास सेक्शन 1 से कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग में से किसी एक में आपने एग्जाम दिया होना चाहिए, और कोई भी 2 चीज़ें आप सेक्शन 2 से यानी कि डोमेन से ले सकते हो। दिस इज फॉर बीकॉम ऑनर्स। और अगर बीकॉम का क्राइटेरिया देखोगे तो उन्होंने बोल दिया है एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप इन्हीं सब्जेक्ट्स में से कोई एक लोगे, राइट। तो इसी तरीके से आपके सारे के सारे कोर्सेज इन्होंने मेंशन
किए हुए हैं, यू कैन गो एंड यू कैन चेक फॉर दैट कि आप जिस कोर्स के लिए जाना चाह रहे हो वो CUET के अंदर आता है कि नहीं आता दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, उसकी सब्जेक्ट मैपिंग क्या होगी, क्योंकि अगर सब्जेक्ट मैपिंग गलत है तो फिर आपका जो फॉर्म है वो इनवैलिड बोल दिया जाएगा और आप एंट्रेंस नहीं ले सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बाकी अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट नहीं होता है तो भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब बात आती है इसके एडमिशन प्रोसेस की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो जब CUET का एग्जाम बच्चा दे चुका है तो उसको ये जानने की ज़रूरत है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एक पोर्टल ओपन करता है जिसका नाम है CSAS पोर्टल। तो हर एक बच्चे को क्या करना है, CUET एग्जाम के बाद उसे अपने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे रजिस्टर करना है, जिसका 3 पार्ट में या 3 फेजेस में पूरा रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा। पहले फेज में आपको एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दूसरे में आपको स्टेप अप करना पड़ता है, तीसरे में भी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, आपका CUET का स्कोर क्या रहा वो सारी चीज़ें भी ऐड करनी पड़ती हैं। तो वो हम आपको एक कंप्लीट डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। बट अगर आपने CSAS पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है, आप CUET एग्जाम देकर के आए हो और आप ये सोच रहे हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो, सो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। बिना CSAS पोर्टल पे रजिस्टर किए हुए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस नहीं ले सकते। अब बच्चा पूछता है कि मैम CSAS पोर्टल कब ओपन होगा, तो मैं आपको बता दूं चर्चों में बहुत ज़्यादा है ये CSAS पोर्टल, और कल या परसों तक आपके CSAS पोर्टल ओपन होने के चांसेस है। वैसे अभी जिस हिसाब से देखा जा रहा है आपके जो एग्जाम्स हैं उनकी डेट एक्सटेंड हुई है, तो माइट भी CSAS पोर्टल की डेट्स में भी थोड़ी देरी देखने के लिए मिल सकती है, नहीं तो कल और परसों में इसके आने के चांसेस हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक ओवरऑल रिव्यू दे देती हूँ यहाँ पर कि अगर आप DU के लिए जा रहे हैं, राइट, सो आपने कौन कौन सी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं इसके रिव्यूज़ की बात करूं तो इसके रिव्यूज़ कैसे रहे हैं। आप ओवरऑल रेटिंग अगर देखना चाहोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो 4 रेटिंग है, दैट इज़ गुड, है ना, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं उतनी नंबर ऑफ रेटिंग बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं रेटिंग में एक स्लो डाउन देखने के लिए आपको मिल सकता है। बट अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो उसको 3.4 रेटिंग मिली हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो 3.9 रेटिंग मिली हुई है, फैकल्टी एंड कोर्स करिकुलम की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कभी भी अगर आप इस पोर्शन को देखोगे तो ये हमेशा स्ट्रांग ही देखने के लिए मिलता है, 4 है, जो कि क्राउड एंड कैंपस लाइफ में इसको 4 मार्क्स मिले हुए हैं, जो कि एक्चुअली में सच है कि इसकी कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला ना वैरायटी बहुत देखने के लिए मिलती है, आपको यू विल गेट सर्टेन फॉरेनर्स ऑल्सो, है ना, और आपको अलग अलग कल्चर के भी लोग मिलेंगे, तो बहुत सारे लोगों से जब आप मिलते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर भी मिलता है। वैल्यू फॉर मनी में यहाँ पर 4.3 रेटिंग इन्होंने मेंशन करी है, जो कि अपने आप में इज़ रियली वेरी गुड। सो वैल्यू फॉर मनी मतलब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो फ्यूचर तो ब्राइट ही है, ठीक है। तो ये एक रिव्यू देखने के लिए हमको यहाँ पर मिला है। बाकी हम अगर बात एडमिशन्स की, हम ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एक CSAS पोर्टल ओपन करता है, जो कि आप स्टूडेंट्स को उस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा CUET के थ्रू, है ना। ये मैं बात नहीं कर रही हूँ डायरेक्ट एडमिशन लेना है अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपने CUET UG में पार्टिसिपेट किया है और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी CUET UG के थ्रू जाना चाह रहे हो, तो फिर आपको CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट। प्लेसमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। आप वैसे तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे एवरेज पैकेज की, ओके। सो यहाँ देख सकते हो जैसे UG के 3 इयर्स कोर्स की मैं बात करूं, BA BSc BCom, है ना, तो ये आपका जो एक मीडियम पैकेज रहा है वो 4.5 LPA का रहा है। बाकी अगर आप बात करते हो 2022 के, ये तो 2021 का था, तो ये INR 5 LPA के आसपास का रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी गुड। फिर अगर मैं BTech कोर्स के बारे में बात करूं तो आपका जो 2022 का पैकेज है वो 8 LPA रहा है, दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी गुड, ठीक है। PG के थ्रू इसमें आपको ज़्यादा अच्छे पैकेजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी कॉमर्स ऐसे एज आई टोल्ड यू बहुत डिमांडिंग है कोर्स वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। तो आप ये देख सकते हो UG का जो 3 ईयर का कोर्स है, मीडियम पैकेज अगर हम देखें 2022 का, तो 5 LPA रहा ही रहा है, तो 5 LPA से स्टार्टिंग हो रही है, सो दैट इज़ नॉट बैड, है ना, बहुत अच्छी आप मान सकते हो इसको। बाकी अगर आप ये देख रहे हो तो ये रेशियो चल रहा है, UG के कोर्सेज के लिए भी दिखाया गया है, 4 ईयर्स भी दिखाया गया है, PG का भी दिखाया गया है। तो देखो कोई भी यूनिवर्सिटी तब अच्छी मानी जाती है जब साल दर साल उसमें ना आपको इन्हांसमेंट देखने के लिए मिले। तो जिस तरीके से आप ये जो डेटा देख रहे हो, ये ऐसे ऊपर की
तरफ उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट ही देखा गया है कि प्लेसमेंट्स बढ़ते ही गए हैं। इधर यूजी के 4 ईयर कोर्सेज की अगर आप बात करोगे तो इधर आपको कंपेरेटिवली देखने को मिला, पिछले साल की बात करूं 21 के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन 22 में फिर इसको इंक्रीज होता हुआ देखा गया है। पीजी के कोर्सेज में आप देख सकते हो कि वो इक्वल ही है, लगभग एक ही पेस पर चल रहा है। पीजी के 2 साल कोर्सेज की बात करें तो इस साल जो बीता हुआ साल है आपका 2022, इसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड देखा गया है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं मानती हूँ कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। और अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ यूजी के 3 साल कोर्सेज की और यूजी के 4 ईयर कोर्सेज की, तो आप ये देख सकते हो प्लेसमेंट रेट ट्रेंड्स कैसा रहा है। फॉर 2022 53% आप यूजी 3 ईयर्स के लिए देख सकते हो और 4 ईयर्स के लिए 70% अराउंड देख सकते हो। सो यही चीज़ें हैं जो आपको मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आप देख रहे हो आप, तो कोई भी यूनिवर्सिटी कैसे दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग हो जाती है, तो उसके पीछे यही रीज़न होता है कि उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, ठीक है, उसमें आफ्टर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहाँ से आप ये देख सकते हो, ये DU एलुमनाई प्लेसमेंट्स के बारे में बता रहा है आपको ये पूरा का पूरा डेटा। सो आप ये देखो बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, HR, मार्केटिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशन को की अगर आप बात करोगे तो आप देखो ना किस तरीके से आपका पूरा का पूरा चार्ट चल रहा है। अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ तो बिजनेस डेवलपमेंट में यहाँ पर प्लेसमेंट्स देखे गए हैं। उसके बाद अगर मैं सेकंड हाईएस्ट की बात करूँ तो आपके ऑपरेशंस में रहे हैं। थर्ड हाईएस्ट जो प्लेसमेंट्स देखने के लिए मिले हैं वो HR पोजीशन के लिए। देन फोर्थ हाईएस्ट आपके मार्केटिंग में है और सबसे कम अगर देखने के लिए मिले होंगे तो वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन, वो तो कहीं का भी आप डेटा देखोगे तो आपको वो सेम ही मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल दैट यू पीपल नीड टू नो। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से जिसने भी सपना देखा हो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का, वो ज़रूर से ज़रूर पूरा हो। एंड ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि ये मतलब जी तोड़ मेहनत करके बैठे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच करके रखा होगा चाहिए है तो ये यूनिवर्सिटी चाहिए है ऑफकोर्स, बट थोड़ी सी बोलते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपकी सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहिएगा, क्योंकि अवेयरनेस अगर नहीं है तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ सजेस्ट ये करना चाहूँगी कि देखो, अगर आप CUET UG के थ्रू यहाँ का पार्ट बनना चाह रहे हो तो आपको CSAS पोर्टल का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपने CSAS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन मिस किया तो बेटा गाड़ी आपकी पलट गई। मतलब आप यहाँ तक करके आए थे, अपना पूरा रजिस्ट्रेशन का पूरा मसला, UG का एग्जाम दे दिया, CUET का एग्जाम दे दिया आपने, लेकिन फिर आप CSAS पोर्टल पर आके अटक गए, पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, तो फिर आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लो, बिकॉज इट्स नेसेसरी। जैसे ही CSAS पोर्टल ओपन होता है वी विल गिव यू द होल सोल इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट, किस तरह से आपको पूरा वहाँ पर कैसे रजिस्टर करना है, सेकंड फेज में क्या करोगे, थर्ड फेज में क्या करोगे, राइट, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस क्या होने चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं प्रेफरेंस लिस्ट अपनी कैसे डालूं, क्योंकि उस हिसाब से अभी ना कॉलेज सही और कॉलेज गलत मिलने के भी चांसेस होते हैं। सो आई वॉन्ट यू ऑल गाइज कि ये चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आप अवेयर रहो, क्योंकि जितना अवेयर रहोगे उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी और उसी अच्छी यूनिवर्सिटी के उस अच्छे कॉलेज में आप अपना जो सपना देख करके एक बैठे हो वो ज़रूर से ज़रूर पूरा कर पाओगे। और एक अच्छी यूनिवर्सिटी का अच्छा कॉलेज बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आपके प्लेसमेंट्स होते हैं और उसी हिसाब से फिर आपकी वैल्यू भी होती है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोगों ने अगर सपना देखा है ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का, तो वो क्यों, ताकि हम इन फ्यूचर एक अच्छी लाइफ जी रहे हों, और एक अच्छी लाइफ एक अच्छे प्लेसमेंट से ही आती है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, बट आई वांट यू ऑल कि आप आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो। अगली वीडियो मेरी ज़रूर से ज़रूर BHU के ऊपर होने वाली है। सो कोई भी बच्चा अगर BHU से चाहता है अपनी डिग्री लेना, ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आई विल गिव यू द होल रिव्यू ऑफ BHU ऑल्सो। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय एंड टेक केयर।